क्लास में पढ़ने जा रहे हैं द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत थर्ड लॉ, जिसका नाम है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? इसको हम एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन कि द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दिया गया है जॉन डाल्टन के द्वारा 1803 में, और ये नियम क्या कहता है? when two elements combine to form two or more compounds, then different mass of one element which combines with fixed mass of the other element contains a simple ratio। मतलब क्या है इसका कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन करता है, तो ये दूसरा एलिमेंट है डिफरेंट मास लेकर आने वाला, वो एक सिंपल रेशियो को फॉलो करता है। क्या कहना चाहता है ये लॉ? इसका हर एक वर्ड हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। दो एलिमेंट है C और O, आपस में ये कंबाइन करने जा रहा है, तो ये CO भी बना सकता है और CO2 भी बना सकता है। C का एटॉमिक मास आप सभी स्टूडेंट जानते हैं 12 और O का 16 होता है। अगर आपसे हम पूछे कि बताइए CO में कार्बन का कितना ग्राम है? 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना ग्राम है? 16, क्योंकि दोनों के 1 एटम है और यहाँ एटॉमिक मास आपको बताया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इन CO मॉलिक्यूल 12 ग्राम ऑफ कार्बन कॉम्बाइंस विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यही एक्सप्लेनेशन जरा CO2 में करके देखिए, तो C का यहाँ पर 12 है और दो ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, यानी कि 12 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के कितने ग्राम से कॉम्बाइन कर रहा है? 32 ग्राम से। जरा ध्यान से हमारा बात सुनेंगे, हम यहाँ कुछ क्वेश्चन एनालाइज करने जा रहे हैं। इन CO मॉलिक्यूल में क्या आप देख पा रहे हैं कि 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कॉम्बाइन कर रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं कि CO2 में 12 ग्राम कार्बन ही 32 ग्राम ऑक्सीजन से कॉम्बाइन कर रहा है? पता लगाइए वो कौन सा एलिमेंट है जो दोनों कंपाउंड में सेम मास लेकर आया है, और वो एलिमेंट है कार्बन। और कार्बन का कितना ग्राम? 12 ग्राम। कार्बन का 12 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कॉम्बाइन कर रहा है, जबकि यही कार्बन का 12 ग्राम इस कंपाउंड में कार्बन के 32 ग्राम से कॉम्बाइन करना चाहता है। तो हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि दो एलिमेंट आपस में कॉम्बाइन तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक एलिमेंट का 12 ग्राम है वो एक कंपाउंड में ऑक्सीजन के 16 ग्राम से कॉम्बाइन कर रहा है और दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन के 32 ग्राम से कॉम्बाइन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि फिक्स्ड मास लेकर कौन आया? कार्बन। कौन डिफरेंट मास लेकर आया? तो ये डिफरेंट मास हमेशा एक सिंपल रेशियो में होता है। मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जो बोल रहे हैं दिख रहा है, देखने का प्रयास कीजिए। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन करता है, तो ये डिफरेंट मास एक सिंपल रेशियो में होता है। तो यहाँ दो या दो से अधिक एलिमेंट कौन है? तो कार्बन ऑक्सीजन। दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कंपाउंड कौन है? CO और CO2। तो एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास कौन लेकर आया है? कार्बन। दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास को कौन लेकर आया है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर डिफरेंट मास एक सिंपल रेशियो में फॉलो होता है। यही है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी को फिर से समझा रहे हैं। दो एलिमेंट है H और O, आपस में कंबाइन कर रहा है, तो एक बार कंबाइन कर रहा है तो H2O बन रहा है, और एक बार कंबाइन कर रहा है तो H2O2 बन रहा है। H का एटॉमिक मास आप लोग जानते हैं क्या होता है? 1, और O का 16। जल्दी बताइए H2O में जाकर, H2O में वर्ड पर ध्यान दिया जाए, H2O में H का कितना मास है? 2 ग्राम, और O का कितना है? 16। तो यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, जबकि इस वाले में
हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 32 ग्राम से कॉम्बाइन कर रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से देखकर बताइए वो कौन सा एलिमेंट है जो फिक्स्ड मास लेकर आया है? हाइड्रोजन। फिक्स्ड मास कितना? इस वाले H2O में ऑक्सीजन का कितने ग्राम से कॉम्बाइन कर रहा है और इस वाले में ऑक्सीजन के कितने ग्राम से? तो फिक्स्ड मास इसका 2 ग्राम है, इसमें ऑक्सीजन के 16 ग्राम से और इसमें ऑक्सीजन के 32 ग्राम से। तो फिक्स्ड मास जो लेकर आया है और दूसरे के डिफरेंट मास से कॉम्बाइन कर रहा है, उसको रेशियो में लगा दीजिए। अगर वो डिफरेंट मास एक सिंपल रेशियो में आ रहा है तो यही है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कि जब 2 एलिमेंट आपस में कॉम्बाइन करते हैं तो 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कॉम्बाइन करता है, तो ये डिफरेंट मास हमेशा एक सिंपल रेशियो में होता है या मल्टीपल रेशियो में होता है। यही है आपका द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इससे भी बड़ा एग्जाम्पल हम आप सभी स्टूडेंट को देने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। और ये एग्जाम्पल पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आपके सामने रखेगा। 2 एलिमेंट है N और O, ये आपस में कॉम्बाइन करने जा रहा है, ठीक है। यहां पूरा टेबल पहले से भी अवेलेबल है और इसको कैसे ये बना सारा डिटेल धीरे धीरे हम आपके सामने दे रहे हैं कि ये कैसे तैयार होता है, ध्यान दिया जाए। अभी तक 2 एलिमेंट कंबाइन किया था, 2 कंपाउंड बनाया था। यहाँ 2 एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ देखिए N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। अब आप सभी स्टूडेंट के पास इतना क्षमता, इतना कैपेसिटी हम भर दिए हैं कि आप लोग सभी कंपाउंड में जा कर बताएंगे कौन कितना से कंबाइन कर रहा है। एटॉमिक मास हमने दे दिया। स्टार्ट। N2O में बताइए कितना ग्राम हाइड्रोजन का? 28 ग्राम। कितने ग्राम ऑक्सीजन से? इस वाले में 14 ग्राम। कितने से? इस वाले में ऑक्सीजन के 48 ग्राम से, और इस वाले में ऑक्सीजन के, इस वाले में ऑक्सीजन के। तो यहाँ देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया कि 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन किसी एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो हम लोग फिक्स करेंगे, और हम लोग फिक्स करेंगे तो इसके फिक्स करने के लिए हम लोग को टेबल तैयार करना होगा, माइंड सेट करना होगा। तो पहले स्टार्टिंग से पिछले एग्जाम्पल में क्या था, अपने आप किसी ना किसी एलिमेंट का मास फिक्स था, तो दूसरे एलिमेंट का जो डिफरेंट मास था उसको हमने रेशियो में लगा दिया, सिंपल रेशियो आ गया। अब यहाँ ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है कि किसी एलिमेंट का मास फिक्स नहीं है, हम लोग फिक्स करेंगे। तो इसके लिए जरा ध्यान दिया जाए, एक टेबल तैयार किया गया है। सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन है बोर्ड पर ध्यान दीजिए। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। जो आपने अभी लिखवाया है वही चीज़ यहाँ दिख रहा है। बताइए इस कंपाउंड में नाइट्रोजन कितना है? इसमें, 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 इसमें। अब इसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास बताइए। क्या लग रहा है कि इस दोनों को देखने पर किसी एलिमेंट का मास फिक्स है? नहीं। तो हम फिक्स करने जा रहे हैं इस दोनों एलिमेंट का कितना कितना मास है, ये आपने लिखवाया है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। देखिए ध्यान से, 14 × 2 28, 14 × 2 14 × 2 14 × 2। ऑक्सीजन 16 16 16 × 3 16 × 4 16 × 5। अब हम फिक्स करने जा रहे हैं, तो हम अपने से ले लिए नाइट्रोजन का 14 पार्ट। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 14। तो हम यहाँ नाइट्रोजन का 14 पार्ट फिक्स कर रहे हैं। कैसे फिक्स कर रहे हैं, कैसे हम ऑक्सीजन का पार्ट लाएंगे, पूरे डिटेल में समझा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, इस N2O में देख लीजिए कितना ग्राम से कंबाइन कर रहा है, जरा बढ़िया से देख लीजिए कितना ग्राम से कंबाइन कर रहा है। तो इन N2O में डिस्कशन हो रहा है।
since 28 gram of nitrogen combines with 16 gram of oxygen, therefore कितना पर हमने फिक्स किया है? 14 पर। तो हम समझाना चाहते हैं 16/28 इंटू 14, ये कटेगा कितना आया? 8। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि 16 ग्राम जब 28 ग्राम से कंबाइन कर रहा है तो इसका आधा, मतलब 28 ग्राम जब 16 ग्राम से कंबाइन कर रहा है तो इसका आधा 14 हुआ। तो 14 ग्राम कितने से कंबाइन करेगा? 8 ग्राम से। तो यहाँ पर जो 8 ग्राम आया वो 8 ग्राम इसके लिए आया, किसके लिए? N2O के लिए। तो इसके 14 ग्राम से ही 16 ग्राम कंबाइन कर रहा है तो 14 ही ना हो जाएगा? अब जरा थर्ड में चलिए, N2O3 में जरा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे पूरा समझ में आ जाएगा। अब N2O3 में चलते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। N2O3 में जो दिख रहा है पहले वो बोलिए, क्या दिख रहा है आपको? कितना ग्राम कितने ग्राम से कंबाइन कर रहा है? 28 ग्राम ऑफ N2 combines with जो दिख रहा है लिखना है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बताइए कितने पर आप फिक्स करना चाहते हैं? 14 पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 48/28 इंटू, ये देखिए कितना आया? 24। अब इसी तरह से आप N2O5 में, N2O4 में कितने ग्राम पर फिक्स करके निकालेंगे? 14 ग्राम पर। और इसी तरह से कैलकुलेशन होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आया 8, यहाँ पर आया 16, यहाँ पर आया 24, यहाँ 32, 40। कब आया? जब हमने नाइट्रोजन का मास कितना फिक्स किया? अब जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए ध्यान दिया जाए। बताइए कौन से एलिमेंट का मास हमने फिक्स किया? कितना ग्राम हमने फिक्स किया? तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना ग्राम आया था? 8। यहाँ 24, यहाँ। तो जल्दी से बताइए, नाइट्रोजन का 14 ग्राम फर्स्ट कंपाउंड में ऑक्सीजन के कितने ग्राम से? सेकेंड कंपाउंड में, थर्ड कंपाउंड में, फोर्थ कंपाउंड में, फिफ्थ कंपाउंड में। जब एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन करता है तो ये डिफरेंट मास हमेशा एक सिंपल रेशियो में होता है। दिस इज ए सिंपल रेशियो। क्या समझाने का हम प्रयास हमने किया, जरा ध्यान दीजिए बट पर एकदम अच्छे से। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास से कंबाइन करता है। तो ये डिफरेंट मास हमेशा एक सिंपल रेशियो होता है। अगर आपको ये फुल एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए जिससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम आपको अच्छे से समझा पाए। पहला क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल में हमने किसका मास फिक्स किया है? कितना फिक्स किया है? N2O में नाइट्रोजन के फिक्स्ड पार्ट 14 से कंबाइन करने वाला ऑक्सीजन का पार्ट कितना आया? दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन का 16, तीसरे कंपाउंड में ये 8, 16, 24, 32 और 40 नाइट्रोजन के कितने पार्ट से कंबाइन करता है? 14 पार्ट से। तो नाइट्रोजन के 14 पार्ट से कंबाइन होने वाला ऑक्सीजन का डिफरेंट पार्ट यही है। और यहीं से आपका लॉ शुरू होता है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स देन फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट which combines with different mass of the other element bears a simple ratio. This is called the law of multiple proportion, जो दिया गया है जॉन डाल्टन के द्वारा। कब? 1803 में। अब लिखा गया हर एक स्टेटमेंट
आप समझने का कैपेसिटी रखते हैं। एक एक लाइन, एक एक वर्ड देख लिया जाए। When two elements combine to form two or more compounds, the different mass of one element which combines with fixed mass of the other element contains a simple ratio। इसके बाद हमने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 5 ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके 5 ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये 5 ऑक्साइड सामने है, NO, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, N2O, N2O4, N2O5। इन दीज ऑक्साइड्स फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन, इन सभी ऑक्साइड में नाइट्रोजन का फिक्स्ड मास ऑक्सीजन के डिफरेंट मास से कंबाइन करता है, जिसका कैलकुलेशन यहाँ किया गया है। और ये कैलकुलेशन करने के लिए नाइट्रोजन का फिक्स्ड मास किया गया। नाइट्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करने वाला ऑक्सीजन का डिफरेंट मास ये रहा। इसके बाद हमने क्या देखा, इन ऑल द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन combines with different mass of oxygen, and the ratio of different mass of oxygen are 8:16:24:32:40 or 1:2:3:4:5. This is a simple ratio. Therefore we say that this example follow the law of multiple proportion। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। कॉर्नर पर, केवल कॉर्नर पर, ठीक है। तो ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है। जो भी स्टूडेंट कंप्लीट 3D फिगर देखते हुए सॉलिड स्टेट पढ़ना चाहते हैं तो आप एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर। इसके माध्यम से कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आप 9431434546 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम आप लोग